जब इस तरह से बनेगा दाल माश और चिकन तो यकीनन आप एक की जगह दो रोटी खाएंगे, नान भी खाएंगे, यकीनन चावल के साथ भी खाएंगे। ज़रूर बनाइएगा, बेहतरीन रेसिपी है, मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है। बहुत ही टेस्टी और यम्मी, बहुत ही ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम, लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम खातिम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आज मैंने अपने किचन में बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी और टेस्टी स्पाइसी माश दाल और चिकन बनाया है। बेहतरीन रेसिपी, आप मेरे साथ रहिए, फॉलो कीजिएगा रेसिपी को। यहाँ पर मैंने सबसे पहले दाल माश और दाल मसूर को जो है वो 2 घंटे पहले भिगोया है। तो इसकी जो मेजरमेंट है वो इस तरह से है, 1/4 है। दाल माश 3 हिस्सा और दाल मसूर जो है वो 1 हिस्सा है। इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो लिया था। अब इसको दाल को मैं जो हूँ कुकर में रखूंगी। कुकर में पहले मैं पानी गर्म करूंगी और गर्म पानी में इसे मैंने सिर्फ 10 मिनट के लिए प्रेशर देना है। अगर आप कुकर में ना बनाएं तो फिर आप इसको ज्यादा टाइम से भिगो लें। यहाँ पर मैंने 1 पाव दही लिया है और इसमें 1 बड़ी इलायची और 8 से 10 अदद या कुछ ज्यादा काली मिर्ची ली है। 1 खाने का चम्मच नमक डाल देंगे। आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया। 1 खाने का चम्मच जो है पिसी हुई मिर्चें। आधा खाने का चम्मच कुटी हुई मोटी मोटी लाल मिर्चें। इसके साथ ही इसमें मैं दालचीनी का और जीरे का जो पाउडर है उसको पीस कर मिलाऊंगी। अब इन सब मिसालों को मैं दही में बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। तमाम मिसालों को मैंने दही में बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, मैरिनेट कर लिया। अब मैं इसको साइड पर कर दूंगी। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें 1 प्याली ऑयल डालकर गर्म कर लिया। अब इस गर्म ऑयल में मैं प्याज डालूंगी, 1 प्याली। प्याज देखें तकरीबन लाइट ब्राउन हो चुका है, इससे ज्यादा हमें ब्राउन नहीं करना। अब मैं इसमें चिकन ऐड करूंगी। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन बोनलेस भी है और बोन के साथ भी है। प्याज के साथ अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालूंगी। लहसुन अदरक पेस्ट के साथ भी हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई कर लेंगे। वहां से हमारा कुकर भी है, उसने भी विसल दे दी। लहसुन और अदरक के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो रही है और 2 से 3 मिनट और भूनने के बाद मैं इसमें फिर मिसाले ऐड करूंगी जो मैंने दही में मैरिनेट किए थे। अब इसमें मिसाले ऐड कर देंगे। बाउल को अच्छी तरह से साफ करके थोड़े से पानी में वो भी डाल देंगे हम। अब मिसालों के साथ हम चिकन को बहुत ही अच्छे तरीके से पकाएंगे। फ्लेम को हम हाई कर देंगे। हाँ तो जी, हाई फ्लेम पर भूनते हुए से मुझे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। ऑयल ज़बरदस्त तरीके से सेपरेट हो चुका है, मिसाला भी इसका सेपरेट हो चुका है, ये देख लीजिए। और उधर से हमारी दाल कुकर में ज़बरदस्त तरीके से गल चुकी है। तो अब हम कुकर से दाल को बाहर निकालते हैं और इसमें शामिल करते हैं। अब इसमें डाल देंगे 2 सब्ज मिर्चें और ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। चिकन हमारा बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें दाल शामिल कर दूंगी और इसका पानी भी हम शामिल करेंगे जो हमने ज़ाया नहीं करना। फ्लेम को थोड़ा हाई करेंगे और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम फ्लेम को लो करेंगे और इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे। हाँ तो जी, 5 मिनट पूरे हो चुके हैं और हमारी दाल माश और चिकन तैयार है। बेहतरीन, इतना टेस्टी और यम्मी कि आप इसको एक बार बनाएंगे तो दोबारा ज़रूर बनाएंगे, आपका दिल ज़रूर चाहेगा। थोड़ा सा हमने इस पर डाल दिया है सब्ज़ धनिया, थोड़ी सी हम इस पर अदरक लगा देंगे और अब आपको हम डिश आउट करके दिखाते हैं। माशाल्लाह से हमारी दाल माश और चिकन तैयार है। तो जब भी आपने किसी को पेश करें तो इसको गार्निश के साथ ज़रूर पेश करें। थोड़ा सा पुदीना पत्ते लगाएंगे, थोड़ा सा अदरक लगाएंगे और जी हाँ, लेमन आप इस पे लगाना मत भूलिएगा जो कि इसकी जान है। तो बेहतरीन हमारी तैयार है दाल माश और चिकन।
हाँ तो जी, फिर इतनी मज़ेदार, इतनी ज़बरदस्त दाल माश और चिकन हमने अपने किचन में बनाया। आप भी बनाइएगा, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, फैमिली फ्रेंड में खुद भी बनाएं, यकीनन बहुत ही टेस्टी बनेगा। वीडियो देखने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।